चलिए फटाफट कंपनियां लेकर के आइए स्क्रीन पर। और आज की पहली कंपनी जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। तो जो है टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स जो है मुनाफा 34% बढ़ा, रेवेन्यू करीब 3.25% बढ़ा है, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया है। करीब 809 मिलियन डील के इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। इस बार जो है वो पिछली बार के मुकाबले 51% बढ़ा है। हालांकि ये कंपैरिजन 5Y है, नतीजे अच्छे नहीं लगे Q1Q के हिसाब से जब आप कंपैरिजन करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं सर आप टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स को? बड़ी मतलब ख़राब भी नहीं कहेंगे उतने, लेकिन बड़ी जो आज सुबह से मैं रिपोर्ट्स देख रहा था बहुत मिली जुली। नुआमा कोई दे रहा है 1400, कोई दे रहा है सीधे 2000 के ऊपर के टारगेट। तो बड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं। आज तरह तरह की रिपोर्ट सुबह पढ़ने को मिली। आपकी सलाह क्या रहेगी? थोड़ी सी रिकवरी अब इंट्राडे में देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? देखिए, आप इसको अगर अलग सेगमेंट से अपलोड करते हैं तो प्लीज इस स्टेटमेंट को मत अपलोड करिएगा क्योंकि देखिए, जिसकी जैसी सेटिंग उसने उतनी रिपोर्ट निकलवा ली, उस पर चक्कर में मत पड़िए। रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बचिए। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा देखिए इस समय 1575 चल रहा है। पहले भी अभी मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो लगभग मेरे ख्याल से मैं 2 साल से आईटी काउंटर पे मैंने कभी कोई निवेश नहीं किया। रिसेंट डेज में मैंने एक कंपनी बिरला सॉफ्ट और जो एक सेलेक्टिव कंपनी चल रही थी वो थी डिक्सन, इन दोनों पे ही निवेश की रणनीति रखी है। बाकी सारे स्टॉक से मैंने यहां पर दूरी बनाकर रखी है। और अभी भी इन लेवल्स पर अगर आप टेक एम को बाय करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी दूरी बनाकर ही रखिए, क्योंकि अभी एक क्वार्टर और यहां पर प्रेशर का साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे होंगे एक क्वार्टर कहते हैं, 4 क्वार्टर गुजर गए, 8 क्वार्टर गुजर गए। देखिए, ट्रेंडी मेरा फ्रेंड है। अगर ट्रेंड में कोई बदलाव होगा, लगेगा कि कंपनियों की ग्रोथ अच्छी स्ट्रक्चर हो सकती है, तो शेयर में चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके सामने दिग्गज स्टॉक्स हैं, टाटा टीसीएस देख लीजिए, टाटा टेक देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, जिन्होंने कि साल दर साल में पिछले 2 साल से सिर्फ लोगों को परेशान किया है। तो परेशानी से बचने से ज्यादा अच्छा है स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए। पहला टारगेट इस समय के हिसाब से देखता हूं तो 1500 दिखाई देता है शॉर्टर पीरियड पे। लॉन्गर पीरियड में 1450 तक के लेवल दिखाते हैं। अगर उन लेवल्स पर आता है तो फिर बीच में कॉल देखी जाएगी कि खरीदना है या नहीं खरीदना। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब एंजल वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। एंजल वन में सर मतलब मुनाफा घटा है इनका 61% के आसपास घटा है। रेवेन्यू 19% घटा है। एबिट्टा जो है वो 42% घटा है। मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। मतलब कुल मिला जुला करके दबाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। हालांकि यही एक साल पहले इनके जो बिजनेस नंबर्स आते थे वो काफ़ी इनकरेजिंग होते थे। अभी क्या करें सर एंजल वन में? हालांकि सबके बावजूद शेयर में आज मजबूती है आधे % के आसपास की। कोई कमेंट सर आपका? थोड़ा छलावा लग रहा है यहाँ पर। मतलब रिजल्ट ऐसे आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद जरूर थी, और मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा। 2400 से 2450 के लेवल तक आ सकते हैं। उन लेवल्स पर अट्रैक्शन बनेगा तो खरीदेंगे। अगर आपने पहले खरीदा है तो एग्जिट हो जाइए, खरीदने की सोच रहे हैं रुक जाइए, नीचे खरीदा है बुक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए। और यहाँ पर जो है अगली टिप्पणी आई है, अगले टिप्पणी कर रहे हैं, अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेके आइए। एल एंड टी टेक्नोलॉजी। एल एंड टी टेक्नोलॉजी पे जो है नेट प्रॉफिट करीब 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी रही है पिछले साल के मुकाबले। आय में करीब 16.5%। कुल खर्च जो है वो करीब 20% बढ़ा है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है एल एंड टी टेक्नोलॉजी पे। जरा स्क्रीन पर कंपनी का भाव दिखा दीजिए। आज 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए इस रिकवरी में? जिनके पास है उनको भी, और जो लोग इस रिजल्ट्स के बाद कुछ अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो क्या मौके हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं टेक्नोलॉजी और आईटी काउंटर में थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन एलएनटी में मुझे उम्मीद है थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट की उम्मीद थी। पहला। दूसरा, मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं से जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, थोड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर और देखने को मिलेगी। एक्सपेंसेस लेकिन काफी बढ़े हैं तो उसका एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ इसमें बुराई के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं तो शायद 4600 के आसपास आके थकता हुआ नजर आएगा। गिरावट में वापस से 4200 के भाव आ सकते हैं, बने रह सकते हैं। चलिए चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अदानी विल्मर। आज यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ, सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और दमदार वॉल्यूम के साथ आज अदानी विल्मर के साथ के अंदर सर तेज़ी देखने को मिल रही। करीब 8% के आसपास की मजबूती है। इंट्राडे में करीब 284 रुपये का इसने इंट्राडे हाई यहाँ पर लगाया है।
क्या करें सर अदानी विल्मर को लेकर के? बहुत दिन से जो है ये शेयर अदानी सबों में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब Q1 में 20% की रेवेन्यू ग्रोथ के बाद अब तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से पॉजिटिव टिप्पणियाँ आनी शुरू हुई हैं। नुवामा ने 51% के अपसाइड की संभावना जताई है, और भी ब्रोकिंग फर्म्स है जो कि पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक महीने में जो है अगर हम देखें तो करीब 5% चला है, लेकिन पूरे साल में 15% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या इसका समय आ गया अदानी विल्मर का सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, मुझे लगता है विपुल जी बहुत ज्यादा कुछ लंबा अट्रैक्शन नहीं है, तेजी पे एग्जिट होने की राय होनी। तेजी पे एग्जिट करने की राय, अभी खरीदारी की सलाह नहीं है ना, यही था सर? जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी की भी सलाह नहीं है और इसको होल्ड करने की भी सलाह नहीं है। चलिए, खरीदारी की सलाह भी नहीं है और होल्ड करने की भी सलाह नहीं है, ये बात यहाँ पर। चलिए ज़रा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, ज़रा देखें वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और वहाँ पर क्या अपडेट है। ये GMR एयरपोर्ट, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। पैसेंजर ट्रैफिक 3.25% बढ़ा है और डोमेस्टिक ट्रैफिक करीब 3% बढ़ के इंटरनेशनल ट्रैफिक में भी 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर सवाल यहाँ पर ये है कि ये लंबे समय से ये भी एक NHPC की तरह कब 100 रुपये जाएगा हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इसमें जो एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इसने 92-93 के लेवल को क्रॉस किया है, क्या इस बार ये क्रॉस करेगा 100? और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? एक बार ज़रा चार्ट देखिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? विपुल जी, आपको मैं बताऊं, 1 अगस्त 2024 को ये 100 क्रॉस करने के बाद से एक बार को डिप मारा इसने, और जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे तब 75 पे कर रहे थे, आज 95 पहुंच चुके हैं। तो आप ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 30% की रैली हो चुकी है। और रही बात 100 की, तो वो भी बहुत जल्द आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। 5-7% तो आराम से यहाँ पे दिख सकते हैं। तो तेजी है, लेकिन जो आपने अभी परसेंटेज बताया कि 3%, 2% डोमेस्टिक ट्रैफिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक बढ़ा है, हालात एयरपोर्ट के देख के तो लगता है 300% बढ़ गया है। हम्म, अभी करें क्या सर GMR में अभी करंट लेवल पे? मतलब बिल्कुल बाय करना चाहिए सर, होल्ड करके चले ही, बाय भी करें। बाय भी 292 ठीक। स्टॉप लॉस से, टारगेट है 100 का। एक हमारे दर्शक हैं द आई गेमर, उन्होंने कई सारे नाम दे दिए हैं। पहला नाम है रवि के रॉकिंग स्टॉक्स, स्टॉक सूत्र विद डॉक्टर रवि। रवि की स्टॉक शक्ति, बाजार का बॉस, डॉक्टर रवि के धांसू पिक्स, लक्ष्मी स्टॉक्स विद रवि। वाह, मतलब इतने क्रिएटिव लोग हैं सर आई गेमर जी। मतलब आप मीडिया वीडिया में मतलब कहाँ नामकरण संस्कार बड़ा शानदार करते हैं, एक के बाद एक शानदार नाम। तो ये सर इतने सारे नाम हो गए, मुझे लगता है कि 30-40 सजेशन तो आ ही गए होंगे। अब ये चूँकि लाइव पे आ रहे हैं, लाइव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। अब मैं शो कर रहा हूँ तो मतलब सारी चीज़ें नोट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 लोगों को, 2-4 चीज़ों को नोट करके, ताकि डिस्कशन में रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर ये जब आप शो अपलोड करते हैं विपुल जी, तो आप उनसे लोगों से आप अपील कर दीजिएगा कि आप शो के उस पे जाके कमेंट कर देंगे तो हाँ, मतलब ये आप लोग अगर हो सके ना तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा इसके, ताकि हम आपके सारे सजेशन को नोट करें। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बातचीत के दौरान ही कि उसको सबको कॉपी करके अलग जगह इकट्ठा कर लूँ, लेकिन आप लोग अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा इसे। चलिए इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वारी एनर्जी। वारी एनर्जी में सर यहाँ पर जो है एक इनको एक्विजिशन था वो कैंसिल हो गया है। आज दबाव देखने को मिल रहा है, कंपनी 293 करोड़ में एक्विजिशन करने वाली थी। अभी क्या करना चाहिए वारी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज रहती है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या करें वारी में? देखिए, वारी पे काफी हद तक भारी है यहाँ पर रेड कलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो यहाँ पर डाउन हुआ है, सेंटीमेंट भी थोड़ा पुअर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 3150 के आसपास अगर आता है तो वहां पर विचार वापस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बोनस पे बने रहना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी की जो सब एक और कंपनी है रिन्यूएबल, यहाँ पे भी काफ़ी क्वेरीज रहती हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बीच में चला भी है। कोई टिप्पणी रहेगी क्या वारी रिन्यूएबल पे लेकर के अभी? नहीं, देखिए दोनों में ही थोड़ा इम्पैक्ट अभी निगेटिव होगा। जो अभी सेंटीमेंट यहाँ पर कैंसिल हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट, हालांकि ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि एक बार को 1050 के आसपास के लेवल आते हैं तो फिर से देखा जा सकता है। चल ठीक, अगली कंपनी कोई है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आर पावर ले आई। हाँ, आर पावर, ये अच्छा स्टॉक्स आपने बताया। बोर्ड ने 9000 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। आर पावर भी सर
मतलब थोड़ा फंसा हुआ है अभी, लेकिन अच्छी रैली रही इसमें भी। QIP FPO के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। 1.25% के आसपास की गिरावट आर पावर में अभी देखने को मिल रही है। 65 रुपये 30 पैसे का लेवल। NCD के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आपकी टिप्पणी सर आर पावर को लेकर के अभी क्या रहेगी सर? देखिए, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इसमें मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। अगर आपने नीचे लेवल पे बाय किया तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोबारा 52 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हम्म। चलिए, एक यस बैंक को लेकर के कुछ एक अपडेट आई है नई, वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यस बैंक भी सर काफ़ी चर्चा में रहा है। शनिवार को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और कल भी एक अपडेट थी कि जो बैंक एक्विजिशन हो रहा है वो शायद कुछ नई जो है यहाँ पे इक्विटी जो है वो पैसे जो है इन्वेस्ट करने वाला है। कॉन्फ्रेंस कॉल भी आयोजित कल सैटरडे को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी इन्वेस्टर्स के साथ, और यहाँ पर कंपनी के NPA, ग्रोथ, लोन बुक, इस पर चर्चा होगी। 20 रुपये पे आ गया है, 20 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों को छोटा शेयर अच्छे लगते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल यस बैंक में तो बिल्कुल राय नहीं है खरीदारी करने की, क्योंकि ये अभी 18 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बिल्कुल बनाकर रखें। वेट करते हैं। देखिए, मैं एग्जिट होने की राय नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा सा डिप पे बाय करने की राय दूंगा। ये बात। इस बीच एक सर आज एक रिजल्ट आने वाला, या हो सकता है आ गया हो, जियो फाइनेंस का, वो भी शामिल कर लीजिए। और बहुत लोग जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस को लेकर के, और कल इन्होंने अपने इक्विटी फंड के बारे में भी जानकारी दी है, म्यूचुअल फंड के बारे में। ये आखिरी सवाल है सर, आप, मुझे पता है कि आप समय ज़्यादा हो गया थोड़ा सा आज, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जियो फाइनेंस को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए भी, और जिन लोगों के पास है उनके लिए भी? देखिए, फिलहाल तो अभी जियो फाइनेंस 319 रुपए चल रहा है। रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्रेश खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर खरीदें। 290 का प्राइस ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नजर आएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन अगर हैं तो बने रहिए। टारगेट 380 तक जाएगा, और अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा डिप एक अच्छा संकेत होगा वापस से शेयर में घुसने का। ठीक सर। तो ये चर्चा जो यहीं पर करते हैं समाप्त। बहुत सारे दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे जिनके सवाल नहीं ले पाए, और अपने जो सजेशन है नाम के ना, काफ़ी सारे तो मैंने अपने पास रख लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ताकि उस पर जो है हम लोग आज चर्चा करते हैं, और मंडे से फिर इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। रवि सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय हम लोग ने एक्सीड किया। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स पे मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।